माइक बना दे। अच्छा अपने महादेव विषय। अरे आप लोग जब सुनने के लिए ये किए तो अब हमको भी चूना करना लगा पड़ेगा। महादेव जी की परीक्षा ले रहे हैं। यहाँ पे जो माइक और खराब हो गया। सुनना है, सुनाना भी तो है। देखिए चर्चा स्थल पर उपस्थित तमाम शिव शिवग्रामी शिव भक्तों के चरणों में प्रणाम करते हैं। देखिए कोई भी चर्चा का मेन उद्देश्य मेन लक्ष्य हमारा आपका मेन संकल्प यही होता है शिव मेरे गुरु हैं और आपके भी गुरु हो जाए, शिव मेरे सचमुच में गुरु हो जाए। शिव गुरु है ये तो हमको आपको दीदी पता है, साहब को तो पता नहीं था लेकिन हमको आपको तो पता है, सब चीज पता है कि शिव गुरु है, शिव दया करते हैं, शिव के अनेक नामों के बारे में हम आप अवगत है दीदी, जानते हैं, सुनते हैं। फिर भी दीदी हमको आपको महादेव के गुरु मानने के लिए कोई बोलता है तो हम आप फिर भी संकोच करते हैं कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, तो वगैरह वगैरह अपनी बातें हम आप दीदी रखती हैं। लेकिन साहब तो बिना विश्वास बिना श्रद्धा, कुछ नहीं पता था साहब को कि महादेव भगवान होते हैं या महादेव गुरु हैं, ऐसा कुछ नहीं पता था दीदी। उनके घर में कुल देवता के रूप में हमको आपको सबको पता है कि कुल देवी देवता के रूप में हमारे आपके घर में कोई ना कोई भगवान पूजनीय होते हैं। तो साहब के घर में दीदी महादेव पूजनीय थे। साहब सुने थे अपने माँ पापा से कि यही भगवान है। उनकी माँ बताती थी कि पता है भगवान जन्म लेते हैं और भगवान के पास ही इंसान को जाना पड़ता है। साहब सोचते थे कि भगवान ही जन्म देते हैं, भगवान के पास ही जाना पड़ता है, तो क्यों नहीं माँ भगवान को हम आप सामने लाए। देखना माँ एक दिन हम भगवान को सामने लाएंगे। भगवान जन्म देते हैं और अपने पास बुलाते हैं, वो हमारे आपके पास क्यों नहीं आ सकते। ऐसा उनका दीदी सोच था। सोच में दीदी बहुत ताकत है, बहुत ताकत। ये सोच का ही रिजल्ट हमारे आपके सामने है, जो आज न जाति न पाति न कोई लेवल न कोई कैटेगरी, कुछ नहीं, बस एक ही बात सबके दिलों में है कि बस महागुरु महादेव की चर्चा है तो हमको जाना है। घर कहीं हो, जात कोई हो, व्यवस्था कैसी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज दीदी देखा जाए लौकिकता के रिश्तों में अपने लेवल वाले ही लोग अपने लेवल वाले से लोग बात करते हैं, जो भी रिस्पेक्ट देते हैं अपने लेवल के लोगों को ही देते हैं। हमारा आपका दीदी बहुत ही सौभाग्य है, इतना सौभाग्यशाली है हम आप, जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। जो इस कलयुग में साहब और नीलम माँ तो डायरेक्ट एकदम सती और शिव है दीदी। उनको तो महामानव या इंसान करके हम आप तो नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। वो सती और शिव हैं। उनका ही देन है जो आज हम आप अपने गुरु की बातें करने में या कहीं भी चलने में, कहीं भी कुछ गुरु की बातें सुनने समझने में कोई ये संकोच नहीं करते। कोई भी चर्चा दीदी बड़ा नहीं होता, कोई भी भैया दीदी बड़े नहीं होते। हम आप डरती हैं कि फलाने जगह चर्चा में जाएंगे तो कोई मंच पे बुला देगा तो क्या बोलेंगे। हम इसलिए डर रहे हैं दीदी क्योंकि मेरे गांव का चर्चा है और माइक का आवाज बहुत दूर तक जा रहा है, तो जिनका मन नहीं समझता है वो कुछ का कुछ बोलते हैं। भैया का आदेश को मजबूरी में बोलना पड़ा। दीदी यहाँ जताना नहीं है कि किसको कितना बोलने आता है, करने आता है। साहब खुद बोले हैं कि कोई अच्छा बोल सकता है, अच्छा भजन कर सकता है, भजनैया हो सकता है, चर्चैया हो सकता है, लेकिन महादेव का शिष्य हो जाए ये जरूरी नहीं है। हम आप दीदी कहीं भी जाइए, कोई भी चर्चा में जाइए, भीड़ से मतलब नहीं है। बरखा दीदी जो आई थी वहाँ हम आप गए ही थे, वहाँ देखे, वहाँ भी बरखा दीदी यही बात बोली थी। गुरु भाई लोग वहाँ बोले थे कोई
कि ऐसा चर्चा करेंगे, ऐसा चर्चा करेंगे कि इतिहास में नाम होगा। बरखा दीदी बोली कि इतिहास में नाम दिखावा का नहीं करना है, भीड़ का नहीं करना है, सजावट का नहीं करना है। इतिहास में नाम ऐसा करना है कि वहां उपस्थित जो हम आप कहते हैं कि हम शिव शिष्य हैं, उन लोगों के दिल में वाकई में मेरे महादेव मेरे साहब दीदी स्थापित हो जाए। नाम में नहीं दीदी, बोली में नहीं, जो हम आप कहते हैं ना कि साहब 3 सूत्र दिए हैं, दया मांगना, चर्चा करना और गुरु को प्रणाम करना। ये दीदी बोली में मत रखिए, इसको दिल में उतारिए। बरखा दीदी बोलती है कि कोई भी चीज को दिल से सोचिए, शिव शिष्यता के मार्ग में दिल से सोचिए। ये बुक के बारे में भी बोली थी, जिज्ञासा गया था कि ये आओ चले शिव की और जो बुक है वो पढ़ते हैं तो हमको समझ में नहीं आता। तो बरखा दीदी सिंपल सा एक ही लाइन में बोली थी कि इसको दिल से पढ़िए। साहब का महसूस किया हुआ, साहब का अपना दैनिक जीवन में जो घटा है वो चीज इसमें लिखा गया है। इसमें कथा कहानी नहीं लिखा गया है कि लेके आनंद लीजिएगा। इसमें साहब का दर्द छिपा है, साहब का संकल्प, जो भी बातें हुआ है, शिव को गुरु मानने में जो भी चीजें उनको अनुभूत हुआ है, जो भी उनके साथ घटित हुआ है, वो सब चीज भी लिखा हुआ है। इसको पढ़ के तो देखिए, समझ में आएगा। धीरे धीरे आराम से पढ़ने का कोशिश कीजिएगा तो समझ में आएगा। कोई भी भैया दीदी यहाँ MBBS करके ना बैठा रहे, कोई पढ़ा लिखा, यहाँ तो कोई चीज मैटर ही नहीं करता दीदी, ना बड़ा ना छोटा, ना पढ़ा लिखा ना अनपढ़। भजन के माध्यम से भी सुनती हैं कि जो कहियो वेद पुराण नहीं पढ़ा, जो कहियो हिंदी अंग्रेजी नहीं पढ़ा, वो गुरु का काम ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, ऐसा चल रहा है जो दुनिया देख रही है। हमारा आपका दीदी सौभाग्य तो है जो इस उम्र में भी, जो जैसे भी है अपने गुरु के बाद लोग, आज का जो ये चल रहा है या पहले भी जो था, पहले तो बहुत कुछ था, आज का जो भी चल रहा है, फिर इसमें भी गांव देहात के लोग, जो लड़की लोग होती हैं या औरत लोग जो भी होती हैं, उनको घर से बाहर नहीं जाने का परमिशन होता है। लेकिन आज महादेव का दया ही तो है, साहब दीदी का आशीर्वाद ही तो है, जो किसी के सामने हम लोग बैठ के दो शब्द बोल रहे हैं अपने गुरु के लिए। तो दीदी बस कहने को तो बहुत शब्द है, लेकिन ज्यादा कुछ कहना मैटर नहीं करता। बस अपने महादेव, अपने साहब दीदी के लिए बस सोच के देखिए दीदी, तीनों सूत्र हमसे आपसे सबसे करवा लेंगे। जो भी शिव से अपने महादेव को अपना गुरु मानी है, बस सोचिए। दया नहीं मांग पाती, गुरु की बातें नहीं कर पाती, प्रणाम नहीं कर पाती, कोई बात नहीं, बस सोचिए कि शिव मेरे गुरु हैं, हमसे अपना करवा लीजिए। बस दीदी सुनिए, समझिए, इतना ही कहिए। मैं अपनी वाणी अपने गुरु महादेव के चरणों में रखते हुए तमाम से प्रेरणा से भक्तों के चरणों में भजन भी लिखिए। हेलो भानु भैया, चर्चा और भजन के लिए उपस्थित हो।